हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। ए क्लास ईसीजी टेक्नीशियन स्टूडेंट के लिए है। ईसीजी टेक्नीशियन के स्टूडेंट से इतना सारा प्यार और सपोर्ट मिला, इसके लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपके इस प्यार और सपोर्ट से मैं आपके लिए ईसीजी टेक्नीशियन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस से जल्द ला रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर क्लास को देखिएगा। ए क्लास केरला स्टेट हेल्थ सर्विसेज ने ईसीजी टेक्नीशियन एग्जाम कंडक्ट करवाया था 2024 में। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी ईसीजी टेक्नीशियन दोस्त हैं सभी के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे सभी साथी क्लास को देख सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ए न्यूरॉन। न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियली कौन सा है? ऑप्शन है ए -70 MB टू -80 MB, बी 10 MB टू 15 MB, सी 90 MB टू 110 MB, डी 70 MB टू 80 MB। न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियली कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए -70 MB टू -80 MB। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल ऑफ ए मैन इज। एक आदमी की खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है ए 8, बी 22, सी 28, डी 29। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल ऑफ ए मैन इज। राइट आंसर है ऑप्शन डी 29। 29 बोन्स होते हैं ह्यूमन स्कल में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ एयर यूज्ड बाय ए मैन टू फिल ए बैलून इज। एक आदमी द्वारा गुब्बारा भरने के लिए उपयोग की गई हवा की मात्रा कितनी है? ऑप्शन दिया ए टीबी। टीबी का फुल फॉर्म है टाइडल वॉल्यूम। ऑप्शन बी ईआरबी। ईआरवी का फुल फॉर्म है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सी आरवी। आरवी का फुल फॉर्म है रिजिडुअल वॉल्यूम। ऑप्शन डी आईआरवी। आईआरवी का फुल फॉर्म है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये सभी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ एयर यूज्ड बाय ए मैन टू फिल ए वॉल्यूम इज। टीबी, ईआरवी, आरवी, आईआरवी। राइट आंसर है ऑप्शन बी ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एट विच पॉइंट इन ईसीजी द रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम ऑकर। ईसीजी में किस बिंदु पर आलिंद का पुनः ध्रुवीकरण होता है? ऑप्शन ए टी वेब, बी पी वेब, सी क्यू आर एस वेब, डी नन ऑफ दी एबव। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, एट विच पॉइंट इन ईसीजी द रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम ऑकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी क्यू आर एस वेब। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी आफ्टर 120 days।
of lifespan get converted first into? 120 दिन के जीवनकाल के बाद आरबीसी का हीमोग्लोबिन सबसे पहले किसमें परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए साइटोक्रोम, बी बिलुब्रीन, सी साइटोकाइनिन, डी बिलीवर्डिन। 120 दिन के जीवन काल के बाद आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो किसमें सबसे पहले कन्वर्टेड होता है? साइटोक्रोम में, बिलुब्रीन में, साइटोकाइनिन या बिलीवर्डिन में? राइट आंसर है ऑप्शन डी बिलीवर्डिन। सबसे पहले बिलीवर्डिन में कन्वर्टेड होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 6। द नर्सिंग सेल विच नरिशेज द स्पर्म इज। शुक्राणु को पोषण देने वाली नर्सिंग कोशिका कौन सी है? ऑप्शन दिया है ए मैक्रोफेजेज, बी सर्टोली सेल, सी मस्ट सेल, डी स्पर्म मदर सेल। द नर्सिंग सेल विच नरिशेज द स्पर्म इज मैक्रोफेज, सर्टोली सेल, मस्ट सेल, स्पर्म मदर सेल। कौन सा आंसर होगा? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, और जो अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कीजिए, और लाइक वाले बटन पर लाइक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए उसे। राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्टोली सेल। सर्टोली सेल स्पर्म के पोषण देता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 7। द टिश्यू विच कनेक्ट मसल्स टू बोन। वह ऊतक जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। ऑप्शन ए म्यूकस, बी कार्टिलेज, सी लिगामेंट, डी टेंडन। कार्टिलेज दो बोन के ज्वाइंट के बीच में पाया जाता है। लिगामेंट, लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। और ऑप्शन डी टेंडन, टेंडन मसल्स टू बोन को कनेक्ट करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी टेंडन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 8। द रीनल कार्पल्स ऑफ नेफ्रॉन इंक्लूड। नेफ्रॉन के वृक्क कोशिका में क्या शामिल है? ऑप्शन ए ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल, बी डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, सी पीसीटी एंड हेनले लूप, डी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब। रीनल कार्पल्स ऑफ नेफ्रॉन इंक्लूड। नेफ्रॉन के वृक्क कोशिका में क्या शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 9। क्लेविकल बोन एंड स्कैपुला बोन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। मनुष्य की हंसली की हड्डी और कंधे की हड्डी मिलकर क्या बनाती है? ऑप्शन दिया है ए एक्सियल स्केलेटन, बी पेक्टोरल गर्डल, सी पेल्विक गर्डल, डी नन ऑफ द एबव। क्लेविकल बोन एंड स्कैपुला बोन ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी पेक्टोरल गर्डल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। द पिगमेंट विच गिव्स रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन इज। वह वर्णक जो हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है। ऑप्शन ए फेरस, बी प्लाज्मा, सी पोर्फिरिन, डी सेफ्रानिन। कौन सा पिगमेंट है जो हीमोग्लोबिन को रेड कलर देता है? फेरस है, प्लाज्मा है, पोर्फिरिन है या सेफ्रानिन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पोर्फिरिन। पोर्फिरिन पिगमेंट है जो हीमोग्लोबिन को रेड कलर प्रोवाइड करता है।
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Lymphatic vessels of small intestine that absorb fatty acid and glycerol और छोटी आंत की लसिका वाहिकाएं जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को अवशोषित करती हैं वे हैं। ऑप्शन दिया ए विलाई, बी लैक्टियल्स, सी लिम्फ नोड, डी कैपिलरीज। Lymphatic vessels of small intestine that absorb fatty acid and glycerol और विलाई, लैक्टियल, लिम्फ नोड या कैपिलरीज। राइट आंसर है ऑप्शन बी लैक्टियल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। डबल सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन दोहरा परिसंचरण किसमें अनुपस्थित होता है? जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। ऑप्शन ए क्रो, बी मंकी, सी क्रोकोडाइल, डी फिश। किसमें इन चारों ऑप्शन में से किसमें डबल सर्कुलेशन एब्सेंट होता है? जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी फिश। फिश में डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज हियर्ड व्हेन दी पहली हृदय ध्वनि तब सुनाई देती है जब। ऑप्शन ए एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज, बी वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, सी ऑरिकल्स कंट्रैक्ट, डी सेमिलुनर वाल्व क्लोज। पहली हृदय ध्वनि तब सुनाई देती है जब। राइट आंसर है ऑप्शन ए एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज। जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होता है तब हृदय की पहली ध्वनि सुनाई देता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14। द पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व रक्त के वापस प्रवाह को रोकता है। ऑप्शन ए लेफ्ट वेंट्रिकल, बी राइट वेंट्रिकल, सी सुपीरियर वेना कावा, डी राइट एट्रियम। क्वेश्चन है द पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द। राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जल्दी से आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से शेयर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following chamber of the heart contains blood with a relatively high oxygen content? हृदय के निम्नलिखित में से किस कक्ष में अपेक्षाकृत उच्च ऑक्सीजन सामग्री वाला रक्त होता है? ऑप्शन दिया ए सुपीरियर वेना कावा, बी राइट एट्रियम, सी राइट वेंट्रिकल, डी लेफ्ट वेंट्रिकल। हृदय के निम्नलिखित में से किस कक्ष में अपेक्षाकृत उच्च ऑक्सीजन सामग्री वाला रक्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। कॉर्डी टेंडिनी आर प्रेजेंट इन कॉर्डी टेंडिनी किसमें मौजूद होता है? ऑप्शन ए बाइकैप्सिड एंड ट्राइकैप्सिड वाल्व, बी वाल्व इन दी वेन्स, सी सेमिलुनर वाल्व,
डी ऑल ऑफ द एबव। कॉर्डी टेंडनी किसमें प्रेजेंट होता है? जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाइकैप्सिड एंड ट्राइकैप्सिड वॉल्व। बाइकैप्सिड एंड ट्राइकैप्सिड वॉल्व में कॉर्डी टेंडनी प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट एक्यूरेट definition of artery is a vessels that। धमनी की सबसे सटीक परिभाषा एक वाहिका है जो। ऑप्शन है ए, ट्रांसपोर्ट ब्लड टुवर्ड द हार्ट, बी, कैरीज हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सी, कंटेन्स स्मूथ मसल्स इन इट्स वॉल, डी, ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। द मोस्ट एक्यूरेट definition of artery in a vessels that। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कार्डियक आउटपुट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। हृदयी आउटपुट किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए, हार्ट रेट, बी, स्ट्रोक वॉल्यूम, सी, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, डी, हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन कंजम्ड। कार्डियक आउटपुट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट इन्फ्लुएंस होता है हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम से, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑफ हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ। हृदय की एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम किससे बना होता है? फाइब्रस टिश्यू, मैस्कुलर टिश्यू, नोडल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। हृदय की एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम किससे बना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू से बना होता है एंट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट पेयर। सही जोड़ी चुने। ऑप्शन ए, लेफ्ट वेंट्रिकल, थिकनेस ऑफ ऑल चैम्बर, 2, लेफ्ट वेंट्रिकल pumps oxygenated blood to the body, 3, left ventricle thinner than right ventricle, 4, left ventricle pump blood to lung। ऑप्शन ए, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 1। सही जोड़ी चुनना है आप लोगों को, जल्दी से चुनिए और आंसर दीजिए। कौन सा सही पेयर है? जल्दी से आंसर सभी लोग दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 and 2, लेफ्ट वेंट्रिकल थिकनेस ऑफ ऑल चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी बॉडी। ये दो ऑप्शन करेक्ट पेयर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द लेयर ऑफ हार्ट वॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन दैट रिजल्ट इन द पंपिंग ऑफ द हार्ट इज। हृदय की दीवार की वह परत जो संकुचन और विश्राम के लिए जिम्मेदार होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हृदय पंपिंग करता है, वह कौन सी है? ऑप्शन है ए, सेप्टम, बी, इपिकार्डियम, सी, इंडोकार्डियम, डी, मायोकार्डियम। The layer of heart valve responsible for the contraction and relaxation that result in the pumping of the heart is septum, epicardium, endocardium, myocardium।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, मायोकार्डियम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। The constant supply of oxygen and nutrient to maintain the contraction and relaxation that keep the heart pumping is provided by। हृदय को धड़कते रखने वाले संकुचन और शिथिलन को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने, कोरोनरी आर्टरीज, बी पल्मोनरी आर्टरीज, सी पोर्टल वेन्स, डी कोरोनरी वेन्स। कौन सा आंसर होगा? जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरोनरी आर्टरीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मूव क्वेश्चन नंबर 23। द यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इज। इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिए। रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन दिया ए, मिलीग्राम्स ऑफ मरकरी, बी मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, सी मिलीलीटर ऑफ मरकरी, डी मिलीमोल्स ऑफ मरकरी। द यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इज। ब्लड प्रेशर को मापने की इकाई क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। The reason for delay in travel of cardiac impulse from atria to ventricles is to। आलिंद से नीला तक हृदय आवेग की यात्रा में देरी का कारण है। ऑप्शन दिया ए, allow times for the atria to empty their blood into the ventricle before ventricular contraction begin। ऑप्शन बी, to minimize stroke volume। ऑप्शन सी, allow time for the ventricle to empty their blood, डी none of the above। The reason for delay in travel of cardiac impulse from atria to ventricles is to। क्वेश्चन नंबर 40 का 24 का आंसर जल्दी से दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, allow time for the atria to empty their blood into the ventricle before ventricular contraction begin। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट इज बाई। जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। ए एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, बी एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स, सी पिट्यूटरी हार्मोन, डी थायराइड हार्मोन। कौन सा आंसर होगा? हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट इज बाई। हृदय उत्पादन का हार्मोनल विनिमय किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जल्दी से आप लोग अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिए प्लीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन एन एनाटॉमी क्लास, 3 layer were absorbed in inner endothelial layer, a middle thin layer of smooth muscles with elastic fiber and an outer collagen fiber layer identify the blood vessel। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन दिया ए, लिम्फ वेसल्स, बी आर्टरी, सी वेन, डी आर्ट्रियोल्स। क्वेश्चन है,
On examination of a blood vessels in anatomy class, three layers were observed: an inner endothelial layer, a middle thin layer of smooth muscles with elastic fiber, and an outer collagen fiber layer. Identify the blood vessels. ब्लड वेसल्स को आइडेंटिफाई करना है। लिम्फ वेसल्स होगा, आर्टरी होगा, वेन होगा या आर्ट्रियोल होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेन। वेन होगा, ब्लड वेसल्स वेन होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। कार्डियक मसल्स आर रेगुलेटेड बाय। हृदय की मांसपेशी किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बी सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, डी नन ऑफ दीज। कार्डियक मसल्स आर रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नन ऑफ दीज। राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड? पेरिकार्डियल द्रव के कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। ऑप्शन ए इट अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली, बी इट हेल्प इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, सी इट एक्ट एज ए lubricate between the heart and pericardium, D all of the above। Which of the following statement is correct? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड? पेरिकार्डियल द्रव के कार्य के बारे में। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। राइट आंसर है ऑप्शन सी इट एक्ट्स एज ए lubricant between the heart and the pericardium। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। The heart is located in the thoracic cavity in between the lung in a space called। हृदय वक्षीय गुहा में फेफड़ों के बीच एक स्थान पर स्थित होता है जिसे हृदय कहते हैं। ऑप्शन दिया है वेंट्रिकल, बी कार्डियक नॉच, सी पेरिकार्डियम, डी मेडिएस्टिनम। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी मेडिएस्टिनम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। The cardiac tissue responsible for the initiating and maintaining the rhythmicity of heart is। हृदय के लय को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हृदय ऊतक है। ऑप्शन दिया ए नोडल टिश्यू, बी बंडल ऑफ हिज, सी सेप्टा, डी कॉडी टेंडिनी। हृदय की लय को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हृदय ऊतक है। चार ऑप्शन है, जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू जिम्मेदार होता है हृदय के लय को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। इफ द साइनोएट्रियल नोड फेल इन ए नॉर्मल हार्ट, द आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड यानी एवी नोड
टेक ओवर द पेसमेकर फंक्शन। हाउ ईवर, यदि सामान्य हृदय में साइनोएट्रियम नोड विफल हो जाता है तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पेसमेकर का कार्य संभाल लेता है। हालांकि ऑप्शन है ए स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी लोअर, बी हार्ट रेट विल बी लोअर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी एबव। जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। अंडर व्हाट कंडीशन डज the SA node increase the number of electrical impulses and cardiac output? किन परिस्थितियों में SA नोड विद्युत आवेगों और हृदय आउटपुट की संख्या बताता है? ऑप्शन ए डैमेज फ्रॉम हार्ट डिसीज, बी स्टिमुलेशन ऑफ सेप्टा, सी एक्सरसाइज, डी ऑल ऑफ द एबव। Under what condition does the SA node increase the number of electrical impulses and cardiac output? राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्सरसाइज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक्सरसाइज में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, तो वही एसए नोड में बताता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। इन द कार्डियक साइकिल द एवी वॉल्व रिमेन्स क्लोज्ड ड्यू टू, हृदय चक्र में एवी वॉल्व किसके कारण बंद हो रहते हैं? ऑप्शन ए इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर, बी इंक्रीज ऑरिकुलर प्रेशर, सी डिक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर, डी नन ऑफ द एबव। हृदय चक्र में एवी वॉल्व किसके कारण बंद रहते हैं? इन द कार्डियक साइकिल द एवी वॉल्व रिमेन्स क्लोज्ड ड्यू टू। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इंक्रीजिंग वेंट्रिकुलर प्रेशर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। Which among of the following is used to give shock to a patient with ventricular fibrillation? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से पीड़ित रोगी को शॉक देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया ए वेंटिलेटर, बी पेसमेकर, सी कार्डियोस्कोप, डी फिब्रिलेटर। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से पीड़ित रोगी को शॉक देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी डिफिब्रिलेटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। द फर्स्ट लेटर इन द पेसमेकर कोड VV1 इंडिकेट, पेसमेकर कोड का पहला अक्षर दर्शाता है। ऑप्शन दिया ए द चैम्बर दैट इज पेस्ट, बी द रेट एडॉप्टिवनेस ऑफ द पेसमेकर, सी द चैम्बर सेशनड बाय द पेसमेकर, डी द मोड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द पेसमेकर। द फर्स्ट लेटर इन द पेसमेकर कोड VV1 इंडिकेट। राइट आंसर है ऑप्शन ए द चैम्बर दैट इज पेस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 36। द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए परकिंज फाइबर, बी बंडल ऑफ हिज, सी एवी नोड, डी एस ए नोड। द नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट इज। राइट आंसर है ऑप्शन डी एस ए नोड। नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट इज एस ए नोड। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। In echocardiography, the size of the chamber and function of the heart is assessed in। इकोकार्डियोग्राफी में हृदय के कक्षों की आकार और कार्यों का आकलन किया जाता है। ऑप्शन दिया ए बी मोड, सी ए मोड, सी एम मोड, डी नन ऑफ द एबव। इकोकार्डियोग्राफी में हृदय की कक्षों की आकार और कार्य का आकलन किया जाता है। बी, ए, एम मोड या इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी एम मोड। एम मोड द्वारा हृदय के कक्षों का आकार और कार्य का आकलन किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायग्नोज मिट्रल स्टेनोसिस इन ए पेशेंट इज। किसी मरीज में मिट्रल स्टेनोसिस का निदान करने के लिए सबसे उपयुक्त जांच है। ऑप्शन दिया ए प्लेन एक्सरे ऑफ द चेस्ट, बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सी कार्डियक कैथराइजेशन, डी डपलर इकोकार्डियोग्राफी। द मोस्ट appropriate investigation to diagnose mitral stenosis in a patient। राइट आंसर है ऑप्शन डी डपलर इकोकार्डियोग्राफी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। ब्रूस प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन। ब्रूस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है कार्डियक एमआरआई में, ट्रेडमिल में, पेसमेकर इम्प्लांटेशन या फिर ऑप्शन डी स्टेज इकोकार्डियोग्राफी। ब्रूस प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन। राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रेडमिल। ब्रूस प्रोटोकॉल ट्रेडमिल में यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू डायग्नोज कोरोनरी आर्टरी डिसीज इन ए पेशेंट विथ एक्सटर्नल एंजाइना। निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक्सटर्नल एंजाइना वाले रोगी में कोरोनरी धमनी रोग का निदान करने के लिए पसंद की जांच है। ऑप्शन दिया ए ट्रोपोनिन एस्से, बी होल्टर मॉनिटरिंग, सी इकोकार्डियोग्राफी, डी स्ट्रेट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक्सटर्नल एंजाइना वाले रोगी में कोरोनरी धमनी रोग का निदान करने के लिए पसंद की जांच है। राइट आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रेट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। समय पूर्व वेंट्रिकुलर संकुचन के संबंध में सही कथन की पहचान करें। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, सभी लोग।
ऑप्शन दिया ए हैज ए कंपेंसेंट्री पॉज, बी दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन एबनॉर्मल लोकेशन, सी हैज एबनॉर्मल QRS मॉर्फोलॉजी, डी ऑल ऑफ दी एबव। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। द कंसेप्ट ऑफ एल्बुलेटरी ECG मॉनिटरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। एम्बुलेटरी ECG मॉनिटरिंग की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए क्रिश्चियन बर्नार्ड, बी नॉर्मन होल्टर, सी इंथोवेन, डी इंगी इल्डर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। द कंसेप्ट ऑफ एम्बुलेटरी ECG मॉनिटरिंग was introduced by। राइट आंसर है ऑप्शन बी नॉर्मन होल्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। ICD यूज टू प्रिवेंट सडन कार्डियक डेथ मीन्स। अचानक हृदय संबंधित मृत्यु को रोकने के लिए ICD का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है ए इंटरनल कार्डियक ड्रग, बी इंट्रा कार्डियक डिवाइस, सी इंटरकनेक्टेड डिफिब्रिलेटर, डी इम्प्लांटेबल कार्डियो वाटर डिफिब्रिलेटर। ICD used to prevent sudden cardiac death means। राइट आंसर है ऑप्शन डी इम्प्लांटेबल कार्डियो वाटर डिफिब्रिलेटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू आइडेंटिफाई obstruction टू कोरोनरी आर्टरीज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। कोरोनरी धमनियों में रुकावट की पहचान करने के लिए सबसे सटीक विधि यानी मेथड है। ऑप्शन दिया है कार्डियक MRI, बी कार्डियक कैथेराइजेशन, सी एम्बुलेटरी ECG रिकॉर्डिंग, डी इकोकार्डियोग्राफी। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू आइडेंटिफाई obstruction in a coronary arteries। राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्डियक MRI। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। इन a cardiac version the electrical shock is given। कार्डियक संस्करण में बिजली का झटका दिया जाता है। ऑप्शन ए आफ्टर टी वेव, बी एट द पीक ऑफ टी वेव, सी एट द पीक और जस्ट आफ्टर आर वेव, डी एट द बिगिनिंग ऑफ टी वेव। क्वेश्चन है इन कार्डियक वर्जन द इलेक्ट्रिकल शॉक इज गिवन। राइट आंसर है ऑप्शन सी एट द पीक और जस्ट आफ्टर आर वेव। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। डैश इज यूज्ड टू डिस्प्ले हार्ट रेट एंड द ECG ट्रैकिंग इन ए ICU। डैश का उपयोग ICU में हृदय गति और ECG ट्रेसिंग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने ए कार्डियक मॉनिटर, बी पल्स ऑक्सीमीटर, सी होल्टर मॉनिटर, डी स्फिग्मोमैनोमीटर।
इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्डियक मॉनिटर। कार्डियक मॉनिटर यूज्ड होता है डिस्प्ले हार्ट रेट एंड ईसीजी ट्रेसिंग इन आईसीयू। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। हृदय की सामान्य स्थिति को कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया ए लेवोकार्डिया, बी लेओवर्जन, सी डेक्स्ट्रोआर्डिया, डी मेसोकार्डिया। हृदय की सामान्य स्थिति को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए लेओकार्डिया। हृदय की सामान्य स्थिति को लेओकार्डिया कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। द रिदम स्ट्रिप ऑब्टेन टू एक्सेस आर्टियल एरिथमिया इज। आलिंद अतालपा का आकलन करने के लिए प्राप्त लय पट्टी है। ऑप्शन है आपके सामने, लीड 3, लीड 2, लीड V6, लीड V5। The rhythm strip obtained to access atrial arrhythmia is। राइट आंसर है ऑप्शन बी लीड 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइड QRS कॉम्प्लेक्स टैकी एरिथमिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्तृत QRS कॉम्प्लेक्स टैकी एरिथमिया है। ऑप्शन दिया ए एट्रियल फ्लटर, बी एट्रियल फिब्रिलेशन, सी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, डी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइड QRS कॉम्प्लेक्स टैकी एरिथमिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। द symptom of sudden chest pain that occur due to reduced blood supply to the heart is called। हृदय में रक्त की आपूर्ति कम होने के कारण होने वाले अचानक सीने में दर्द के लक्षण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सिनोस्कोप, बी डिस्पीनिया, सी एंजाइना पेक्टोरिस, डी पैल्पिटेशन। The symptom of sudden chest pain that occur due to reduced blood supply to the heart is called syncope, dyspnea, angina pectoris, palpitation। राइट आंसर है ऑप्शन सी एंजाइना पेक्टोरिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 51। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट मिडिल ईयर ट्रांसफार्मर फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन मध्य कान ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ऑप्शन ए शेयरिंग एक्शन एंड फेज लॉकिंग, बी द लेबर फंक्शन ऑफ स्टेप्डियस मसल्स, सी कर्व्ड मेम्ब्रेन बकलिंग, डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट मिडिल ईयर ट्रांसफार्मर फंक्शन। राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्व्ड मेम्ब्रेन बकलिंग।
Option C is correct answer. Now question number 52. Deep in 4K in pure tone audiogram usually signifies शुद्ध स्वर ऑडियोग्राम में 4K में गिरावट आमतौर पर दर्शाती है। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सेसिव नॉइस एक्सपोजर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। ओलियोकॉक्लियर बंडल, जिसे रासमुसेन बंडल के नाम से भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, नोट कर लीजिएगा इसे, ओलियोकॉक्लियर बंडल को रासमुसेन बंडल के नाम से भी जानते हैं, तो दोनों नोट कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए, इफरेंट ऑडिटरी पैथवे, बी वेस्टिबुलर ऑकुलर पैथवे, सी एफरेंट ऑडिटरी पैथवे, डी वेस्टिबुलर स्पाइनल पैथवे। ओलियोकॉक्लियर बंडल का गठन होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इफरेंट ऑडिटरी पैथवे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। एवरेज लेंथ ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब इन एन एडल्ट, एक वयस्क में यूस्टेशियन ट्यूब की औसत लंबाई है। ऑप्शन दिया ए 24 mm, बी 36 mm, सी 32 mm, डी 40 mm। एवरेज लेंथ ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब इन एडल्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी 36 mm। इसे आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। द बेसल टर्न ऑफ कॉक्लियर इज रिप्रेजेंट बाय, कॉक्लियर का बेसल मोड किसके द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए मिड फ्रीक्वेंसी, बी लो फ्रीक्वेंसी, सी हाई फ्रीक्वेंसी, डी बोथ ए एंड बी। द बेसल टर्म ऑफ कॉक्लियर इज रिप्रेजेंटेड बाय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी द्वारा कॉक्लियर का बेसल मोड दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। नॉर्मल फ्रंटल प्लेन QRS एक्सिस इन बिटवीन, सामान्य ललाट तल QRS अक्ष के किसके बीच है। ऑप्शन ए 0 डिग्री टू प्लस 90 डिग्री, बी 0 डिग्री टू प्लस 180 डिग्री, सी प्लस 30 डिग्री टू 150 डिग्री, सी प्लस 90 डिग्री टू प्लस 180 डिग्री। नॉर्मल फ्रंटल प्लेन QRS एक्सिस इन बिटवीन। राइट आंसर है ऑप्शन ए 0 डिग्री टू प्लस 90 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड विथ सिग्नोक्रोनाइड शॉक। निम्नलिखित में से किसे तत्कालिक आघातों से उपचारित किया जाता है। ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, बी पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, सी साइनस एरिथमिया, डी
अनस्टेबल आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे समकालिक आघातों से उपचारित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनस्टेबल आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 58। आफ्टर प्रोवाइडिंग ए शॉक विथ एन AED यू शुड। AED से झटका देने के बाद आपको ऑप्शन ए चेक ए पल्स, बी गिव ए रेस्क्यू ब्रीथ, सी लेट द AED reanalyzed the rhythm, D start CPR beginning with chest compression. After providing a shock with an AED you should। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टार्ट CPR beginning with chest compression। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज द करेक्ट डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन एडल्ट? एक एडल्ट में चेस्ट के संकुचन की गहराई क्या है? सही गहराई क्या है? ऑप्शन दिया ए एटलीस्ट 3 इंचेज, बी अप टू 2 इंच, सी बिटवीन 2 and 2.4 इंच, डी बिटवीन 2.5 and 3 इंच। What is the correct depth of chest compression in adult? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिटवीन 2 and 2.4 इंच। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60। The 5 steps in the adult chain of survival include all of the following except। वयस्क जीवन की श्रृंखला के 5 चरणों में निम्नलिखित सभी शामिल है, एक को छोड़कर। ऑप्शन ए रैपिड डिफिब्रिलेशन, बी अर्ली CPR, सी एडवांस एयरवे प्लेसमेंट, डी इंटीग्रेटेड पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर। The 5 steps in the adult chain of survival include all of the following except। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडवांस्ड एयरवे प्लेसमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन और भी है लेकिन यही तक करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले नेक्स्ट डे मिलेगा। तो यहीं तक क्वेश्चन को रुकते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।